फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस तीन अलग अलग टाइप्स में होता है। सबसे पहले व्हेन डिनोमिनेटर सेम, सबसे पहले रहता है डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद रहता है न्यूमरेटर सेम और तीसरा टाइप रहता है when both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट। अगर अलग अलग है तो इसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पहला पार्ट, when डिनोमिनेटर इज सेम। जब दो फ्रैक्शंस का, दो और ज़्यादा भी हो सकते हैं, when टू और मोर फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, तो हम लोग पहले करेंगे डिनोमिनेटर सेम। When two or more fractions have same denominator, then fraction with greater numerator will be greater and fraction with smaller numerator will be smaller. जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ 2/7, 5/7, 3/7 और 6/7। तो ये चार फ्रैक्शंस आपको दिए हैं और आपको इनमें से स्मॉलेस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर सेम है। यस, डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने बोला द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर। तो 2, 5, 3, 6 में स्मॉलर कौन है? 2। इसलिए ये फ्रैक्शन हो गया स्मॉलर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। चारों में से क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उसके बाद 2, 5, 3, 6 में ग्रेटेस्ट कौन है? 6। इसलिए ये हो गया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और अगर आपका इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए बोला है तो सबसे पहले आएगा 2/7, फिर 3/7, 5/7, 6/7। क्लियर हो गया पहला टाइप। वापस एक बार बताती हूँ, देखो अगर दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन भी छोटा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप है डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब क्या आएगा? न्यूमरेटर सेम। इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। अगर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है तो पहले हम लोग एग्जाम्पल के साथ लेंगे, सबका न्यूमरेटर लेंगे 3। ओके, चार फ्रैक्शंस 3। अब डिनोमिनेटर अलग अलग लेने वाले हैं तो डिनोमिनेटर पहले लेंगे 3, 5, 4, 2, 7। ओके, तो when numerator is same, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर विल बी फ्रैक्शन। इसलिए ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। एंड ग्रेटर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन। इसलिए ये हो गया स्मॉलर। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। अगर आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए बोला है तो डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए हम लोग पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं। अब मैंने क्या बताया? न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा पहले 7, 5, 4, 2। ये फ्रैक्शन प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस चेक करना है न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। फ्रैक्शंस का देखना नहीं है प्रॉपर इम्प्रॉपर। ओके, सेम होना चाहिए, आइदर डिनोमिनेटर सबके या न्यूमरेटर। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा टाइप है दोनों सेम नहीं है। हमेशा ऐसे थोड़ी ना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो समझो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 2/7 और ये 4/9। ओके, तो
न्यूमरेटर सेम है? नहीं। डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिखते हैं। 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 7 28। अब क्या करेंगे? अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। 28 इज ग्रेटर देन 18, इसलिए 4/9 इज ग्रेटर। तो 2/7 और 4/9 में बड़ा कौन सा है? 4/9। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, समझो। 6/11 और 7/10 सेम। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो हमेशा ऐसे क्रॉस वगैरह नहीं करेंगे। 10 6 जार 60, 11 7 जार 77। 77 बड़ा है, इसलिए 7/10 फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर हो गया? ओके। एक और टाइप रहता है जिसके बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर का चेक करना ज़रूरी है। तो उसमें क्या कंडीशन रहती है? तो ये है व्हेन फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब सबको पता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एंड इसके अलावा एक और चीज़ रहती है, एंड डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। दिए हुए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए और फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या होता है? देन फ्रैक्शन हैविंग, तो क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन भी क्या है? छोटा। और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के हिसाब से करेंगे। मैं फ्रैक्शन प्रॉपर लेने वाली हूँ, तो 2/5, 3 डिफरेंस देखो 3 है, 3/6, यहाँ पे भी डिफरेंस ये है, 1/4 और 5/8। चेक करेंगे फ्रैक्शन प्रॉपर है, यस। डिफरेंस 3 है, 2 + 3 5, मतलब 5 और 2 का डिफरेंस। 6 और 3 का डिफरेंस 3, 4 - 1 3, 8 - 5 3, सबका डिफरेंस सेम है। ठीक है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मैंने बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, फ्रैक्शन प्रॉपर है। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। सबसे छोटा न्यूमरेटर ये है, तो 1/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा आएगा? न्यूमरेटर इसका बड़ा है, 5/8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर के बजाय आप डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग है ना। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसका डिनोमिनेटर भी छोटा ही होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखो 5 6 4 8, इसका न्यूमरेटर 1 सबसे छोटा है तो डिनोमिनेटर भी छोटा है, क्योंकि डिफरेंस सेम रहता है ना, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। इसीलिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर के बजाय आप डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं, अगर इम्प्रॉपर है तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सबको पता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड difference between न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो क्या होता है? देन
पिछले इसमें हमने देखा था जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, जिसका फ्रैक्शन विद जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। एग्जैक्टली ऑपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, फ्रैक्शंस प्रॉपर लेने हैं मतलब न्यूमरेटर बड़ा लेना है, तो मैं न्यूमरेटर लेती हूँ 10, 7, 5, 12, और डिनोमिनेटर छोटा चाहिए और डिफरेंस भी सेम चाहिए। तो हम लोग डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं 6 का, तो 10/4, 10 - 6 4, ये 1। ज़रूरी नहीं है ये फ्रैक्शन होल नंबर है, चलता है। ओ ये 15 करेंगे, 9 और ये 6। अब चेक करेंगे फ्रैक्शन प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। डिफरेंस 10 - 6 4, 7 - 6 1, 15 - 6 9, 12 - 6 6 हो गया। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, कौन सा आएगा, ये 15/9। और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा आएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, ये होल नंबर 7/1। ये भी क्लियर हो गया। देखो अलग से कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में से होल नंबर 7/1 मीन्स 7 रहता है। क्लियर हो गया है। या एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, चलो ये कन्फ्यूजन अगर आपका हो गया तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, डिफरेंस 2 का लेंगे। ओके, हाँ, फ्रैक्शन प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो 7/5 डिफरेंस 2 है, 5/3, 9/7, 11/9। ओके, फ्रैक्शन प्रॉपर है, हाँ, न्यूमरेटर बड़े हैं, डिफरेंस 2 है, यस। अब इसका आप असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट। मैंने क्या बताया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, ये, तो ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर लगानी है तो 11/9, उसके बाद 7/5, सॉरी गलती से लिखा, 9/7, 7/5, 5/3। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? ओके, एकदम से क्लियर। ये अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बहुत जल्दी कैलकुलेशंस जो लेस दैन, ग्रेटर दैन या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस करेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शंस के सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोग करेंगे। ओके, इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel and share the video. Thank you.